अ, शांति। आज 22 अगस्त 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 22nd August 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत सुंदर बाबा के बच्चे चिंतन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दे रहे हैं। प्रश्न पूछा गया था ग्रुप में कि विनाश क्यों होता है त्रेता के एंड में, उसका कारण क्या है। तो सोचने जैसी बातें हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लगता है अभी एक ग्रुप ऐसा बनाना चाहिए, क्योंकि बाबा के बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं, जिसमें शास्त्र पढ़े हुए भी बाबा के बच्चे हैं, दूसरे साइंस बैकग्राउंड वाले हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तीसरे हैं जो व्हाट्सएप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बच्चे हैं, और गुरुओं के वीडियो देख के अपना मनन उसमें मिला के सुनाने वाले हैं। ऐसे बाबा के अनेक प्रकार के बच्चे हैं। ये अच्छा है कि अलग अलग प्रकार से विचार प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। आई होप इन द प्रोसेस ये सब बातें अपने आप विश्व के सामने प्रत्यक्ष होने लगेंगी। आज का भौतिक शास्त्र या क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, काफी नजदीक जा रहा है। और जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, अभी इतने सारे फील्ड है, हर फील्ड में रिसर्च हो रहा है। एक है मनुष्य के ऊपर होने वाले रिसर्च, जो कल हमने देखा, बाबा ने कहा कि कलयुग में भी 125 वर्ष वाली आत्माएं हैं कलयुग के अंत में। तो उसके ऊपर रिसर्च करने वाले भी है। एक ग्रुप है जो अमरत्व के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि कैसे हम अमर बन सकते हैं। अब ये लोग क्या क्या सोच रहे हैं, माना मनुष्य के सोचने की कोई सीमा नहीं है। वो सोच रहे हैं हम अपने बॉडी को फ्रीज करके रख सकते हैं। दूसरे सोच रहे हैं कि क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से, क्लोनिंग माना मेरे जैसी कार्बन कॉपी मैं तैयार करके रखूंगा। जैसे अभी हम नहीं जानते, लेकिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, तो जो अलास्का में भेजा गया व्यक्ति, वो क्लोन भेजा गया या उनके जैसा हम शक्ल भेजा गया। बहुत सारे ऐसे वीवीआईपी होते हैं, उनके क्लोन्स होते हैं ताकि उनकी जान को खतरा ना हो। तो इस लेवल पर भी लोग सोच रहे हैं। फिर कई लोग भारत में ऐसे ही क्लेम करते हैं कि योगी लोग हैं जो सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रहते हैं, उनके फोटो भी भेजते रहते हैं। अभी इन सब बातों को सिद्ध करना मुश्किल है। ये तो जियो के हम कहते गॉड ओनली नोस, केवल शिव बाबा इसको प्रमाणित कर सकते हैं। लेकिन अभी तक शिव बाबा ने ऐसा कोई प्रमाणित किया हुआ नहीं है कि कोई योगी 700 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। शास्त्रों में तो हजारों वर्ष कहा गया है, तपस्या करते हैं। तो ये बातें
स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि बाबा ने अभी तक इसको किसी भी मुरली में कहा नहीं है। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा आयु देवताओं की 150 वर्ष है, उसके आगे नहीं गए हैं। तो हम उसी बात को प्रमाण लेकर चलेंगे। आज की मुरली में बाबा ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो एक माँ या पिता अपने बच्चे से बात करता है। कितना बाबा को अंदर से रहता होगा कि मेरे बच्चे हैं और कर क्या रहे हैं। मैं उनके लिए इतने दूर से आया हूँ, परम धाम से उनको पढ़ाने के लिए आया हूँ, और कहता हूँ बस मुझे याद करो, और फिर भी मुझे भूल जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती, वह नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। मैंने ये देखा है, बहुत बाबा के बच्चे मधुबन में जाते हैं, कई पहली बार जाते हैं, कई बाबा से मिलने जाते हैं, उनका नशा देखने से ही बनता है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि फिर से घर में आने के बाद कर्म क्षेत्र पर आने के बाद सभी बाबा के बच्चे वो नशा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अभी कई मानसिक बीमारियों में ये होता है, मूड फ्लक्चुएशन। अभी मानसिक बीमारियों में ये हो सकता है कि वो आत्मा बहुत कोशिश करती हो, लेकिन फिर भी उसका मूड उस लेवल पर आता ही नहीं है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, अपने को डायग्नोस नहीं करना चालू करो। कई बार ये बातें मैं होल्ड ऑन करता हूँ, जानबूझ के बताता नहीं हूँ, नहीं तो कई लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल पे जाके अपने को ही बीमारी डायग्नोस कर लेते हैं। एक आत्मा ने मुझे कहा सर मुझे हाइपोमेनिया है। मैंने कहा किसने कहा आपको? बोला मैंने देखा इंटरनेट पे, मेरे अंदर वो सभी लक्षण हैं। एक ने कहा मैं मेजर डिप्रेशन में हूँ। तो मुझे लगा कि हम भी इन शब्दों को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना डायग्नोसिस खुद नहीं करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसमें वेरिएशंस क्या होते हैं। माइनर वेरिएशंस होते हैं, उसमें भी कई सारे प्रकार है। तो अपना डायग्नोसिस खुद नहीं करना चाहिए इंटरनेट पे पढ़ के। भले वो कितनी भी बातें सुनाए, प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो कहने का मेरा भाव था, बाबा कह रहा है कि बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती, नशा क्यों नहीं चढ़ता? क्यों ऐसा होता है? बाबा चाहता तो सब बच्चे नंबर 1 बने, लेकिन फिर भी नंबर वार क्यों बनते हैं? बाबा ने इसका जवाब दिया हुआ है कई मुरलियों में कि भगवान चाहता है नंबर 1 बने, लेकिन बन जाते हैं नंबर वार। क्योंकि देने वाला तो जैसे लौकिक में कहावत है, छप्पर फाड़ के देता है भगवान। ये छप्पर फाड़ कमाई संगम युग पर ही होती है। तो देने वाला छप्पर फाड़ के दे रहा है, लेने वाले के ऊपर है कि कितना ले रहा है। कई लोगों को जीवन में, अभी जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, मिलते हैं मेरे से, तो उनके अंदर असंतुष्टता है, वो बाहर आती है। मैंने कहा क्या हुआ? बोलता है कि बचपन से ही अभी तक मेरे जीवन में अन्याय ही अन्याय है, सभी ने मेरे साथ अन्याय किया है। ड्रामा ने भी अन्याय किया है, बाबा ने भी अन्याय किया है, लोगों ने भी अन्याय किया है। तो मैं समझ जाता हूँ कि इनकी बहुत सारी इच्छाएं थी जो पूर्ण नहीं हुई है। मैं इनको पूछता हूँ क्या हुआ? बोला लोगों ने धोखा दिया, मेरे अच्छाई का फायदा उठाया, मैं समझा ये बीके है तो बीके ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहा फिर क्या? पैसा लिया और अभी दे नहीं रहे, तो मेरी अच्छाई का फायदा उठाया, अभी मेरा योगी नहीं लग रहा है, और वो आत्मा मजे में है जिसने पैसा लिया है। मैंने कहा और किसने धोखा दिया? बोला मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मेरे को एडमिशन नहीं मिला,
क्योंकि मैं पर्टिकुलर कैटेगरी से हूँ। तो इतने मार्क्स मिलने के बाद भी मुझे एडमिशन नहीं मिला। मैं अच्छे कॉलेज में जाना चाहता था, लेकिन वहां पर भी मेरे साथ अन्याय हुआ। तो उस आत्मा के अंदर मैं फ्रस्ट्रेशन देख रहा था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मुझे भी पहले ऐसे लगता था, मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मुझे ऐसे लगता था कि ये दुनिया केवल पैसे वालों की है, क्योंकि पैसे वाले ही नियमों को तोड़ते हैं, मोड़ते हैं और अपने बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई देते हैं। लेकिन बाबा की ये पढ़ाई देखने के बाद में मेरे सब प्रश्नों के जवाब मुझे मिल गए कि ड्रामा में कभी भी किसी के साथ भी कोई भी अन्याय नहीं होता है। अब ये बात स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जिन आत्माओं के साथ बहुत सारी बातें हुई है। उनको ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि ड्रामा में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता है। जब शिव भगवान आज है कि ये ड्रामा एक्यूरेट, कल्याणकारी है और हूबहू रिपीट होता है, और विशेष बात स्वयं रचयिता को भी बहुत पसंद है, ये बात स्वीकार करना कई बार बहुत मुश्किल लगता है। स्पेशली जब हम देखते हैं कि जिन्होंने गड़बड़ किया हुआ है वो हमेशा आगे आगे रहते हैं। अभी प्रूफ भी है इन्होंने गड़बड़ किया है। तो बहुत गुस्सा आता है कि इन्होंने इतना डिससर्विस किया है, लेकिन फिर भी निमित्त आत्माएं इनको ही आगे रखती है और हमारे जैसे ईमानदार लोगों को कोई चांस ही नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ, हमारा जवाब बाबा ने मुरलियों में दिया हुआ है। एक आत्मा ने कहा, मेरे अंदर विशेषता है, मैं बहुत अच्छी सेवा कर सकती हूँ, आचा की सेवा, लेकिन मुझे जानबूझ के चांस नहीं दिया जाता है। चांस किसी और को दिया जाता है जो मस्का लगाने में होशियार है। ऐसी भाषा इस्तेमाल किया कि वो निमित्त आत्माओं को खुश रखते हैं और आगे आगे आते हैं। मैंने कहा, अब मुरलियों का स्टडी करो। बाबा ने इन सब प्रश्नों के जवाब दिए हुए हैं। कर्मों की गति गुह्य है। तो इन बातों में जाने के बजाय आज की मुरली के ऊपर फोकस करना, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान मुझे पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। बाबा को क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है कि ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए? मुझे याद आ रहा है, एक मुरली में बाबा ने कहा था, बुद्धिमान से बुद्धिमान देखना हो तो यहाँ देखो, और बुद्धू से बुद्धू भी देखना हो, महामूर्ख देखना है तो भी यहाँ देखो। एक लाइन में इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं देना चाहूंगा, वन लाइन। क्योंकि मैंने देखा है आईएएस ऑफिसर से लेकर नीचे तक कोई भी आत्मा डिस्टर्ब हो सकती है किसी के पार्ट को देख के। जो भी कर रहा है, मैं बेसिक फंडामेंटल एक वाक्य कहना चाहूंगा कि गलती दूसरा कर रहा है, अपना नुकसान करना समझदारी नहीं है, नंबर वन। दूसरा, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जब करेगा तब पाएगा। हमको उसमें नहीं जाना चाहिए। अगर आप कहते हो कि इसने गड़बड़ किया है और फिर भी वो आगे आ गया है, इसका मतलब उस आत्मा का बाबा के पास ड्रामा में जमा है। ये सब शास्त्रों में भी प्रश्न पूछे गए कि 100 पाप जब तक पूरे नहीं होते तब तक सजा नहीं मिल सकती, और हमको कोई अधिकार नहीं है किसी को सजा देने का। मेरा एक सीक्रेट मैंने पहले भी सुनाया, क्योंकि इन सब स्टेजेस से मैं जा चुका हूँ। ये सब पेपर्स हमारे पास आ चुके हैं, और जो मैंने सीखा है, नंबर वन जो मुझे बहुत स्टेबल करता है, बहुत माना बहुत स्टेबल करता है, नंबर वन, राजधानी बन रही है। तो राजधानी में सभी की जरूरत है, नंबर वन। नंबर टू,
ये ड्रामा निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है। देखो बाबा ने यहाँ तक कहा है कि लास्ट में जो न्यूक्लियर बॉम्ब डालने वाले हैं, अभी वो बॉम्ब डालने के बाद में सभी लोग खत्म हो जाएंगे, तो उनको सजा कौन देगा? तो बाबा ने जवाब दिया कि उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, माना वतन में ट्रिब्यूनल बैठेगी और उनको दिखाया जाएगा। ये सब सजा ऑटोमेटिक मिलती है। तो कभी भी ये ईर्षा मोड में कभी भी जाना नहीं चाहिए। तीसरी बात, भले आपको वाचा की सेवा का चांस नहीं मिला, आपके अंदर विशेषता है और आप वो सेवा अच्छा कर सकते हो, लेकिन नहीं मिल रहा है तो बाबा के पास आपका जमा है। नंबर 4, भले आपको कोई भी किसी भी सेवा से रुके, मनसा सेवा करने से कोई रोक नहीं सकता है। आप सोचो, भगवान की नजर किसके ऊपर है? ये सोचो कि क्या बाबा की नजर मेरे ऊपर है? क्या बाबा मुझे स्वीकार किया है और क्या बाबा मुझसे वो प्यार कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? क्यों मैं बाबा का प्यार खींच नहीं पा रहा हूं? इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बस मुरली की गहराई में जाके, सागर की गहराई में जाके साइलेंस में बैठे रहो। मैं एक मैसेज हमेशा कहता हूँ, जो हमारी बड़ी दादी अव्यक्त हुई थी, प्रकाश मणि दादी, तो बाबा ने उनको वतन में रखा था और रोज एक सीन बाबा दिखाते थे। एक दिन, वो मैसेज अभी भी है, आप पढ़ सकते हैं। एक दिन बाबा ने दिखाया दादी को और दादी ने कहा, बाबा ये सब होता रहता है और आप देखते रहते हो। अब ये इशारा था उन आत्माओं के लिए जो सोचते थे कि कौन देख रहा है। बाबा ड्रामा में इंटरफियर नहीं करता है। डेफिनेटली बाबा ड्रामा में इंटरफियर नहीं करता है। देखो, लौकिक में भक्ति मार्ग में भी ये कहा हुआ है कि भगवान ने फ्री विल दिया हुआ है। फ्री विल हर एक को इच्छा शक्ति का वरदान है। बाबा की श्रीमत बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद उसके ऊपर चलना नहीं चलना, कितना परसेंटेज में चलना, ये हर एक के ऊपर है। उसमें बाबा इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन इस गलत फहमी में नहीं रहना कि बाबा को कुछ पता नहीं चलता है। बाबा को सब पता है और सब कुछ पता होते हुए भी वो चुप रहता है, ये उसकी विशेषता है। तो हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें इन बातों के ऊपर? मैं अपना अटेंशन इसके ऊपर ये रखता हूं कि अगर आग लगी है तो मेरा काम है पानी डालना, बस। यहाँ पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। ड्रामा की पॉइंट इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि जिसने ड्रामा की पॉइंट को यथार्थ रूप में समझ लिया, वो ऑन द स्पॉट फुल स्टॉप लगाएगा। ऑन द स्पॉट इमीडिएट फुल स्टॉप लगा के बेहद में चले जाना चाहिए, हद में रहना ही नहीं है। तो इन बातों से अपने आप को बचाना है। बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी हमको पसंद ना आना चाहिए, एक की ही याद रहनी चाहिए। बाबा ने आज लॉजिक देखो क्या दिया है, तर्क। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते हैं, हम भी बाबा के छोटे बच्चे हैं, पवित्र आत्माएं हैं। हम किसी के पास क्यों जाए? हम बाबा के पास ही रहे तो स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है। नशा चढ़ना चाहिए। देखो, लौकिक में भी पढ़ाने वालों को नशा रहता है, पढ़ने वालों को भी नशा रहता है। मैं फलाने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैं कई बार सुनता हूँ ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनका कितना नाम है। अभी भारत में भी कई सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। भारत तो नामी ग्रामी था, अभी है नहीं।
भारत के नालंदा और तक्षशिला विद्यालय, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ो तो पता चलेगा कि पूरा वर्ल्ड हमारे पास आता था सीखने के लिए। आज भी ऐसे गुरुकुल है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बहुत सुंदर पढ़ाई पढ़ाई जाती है। कितने कोर्सेस अभी निकले हुए हैं। तो इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है दुनिया के पास, कमी है वो धारणा की कमी है। मैं बहुत स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, तो वहाँ के टीचर मुझे स्पष्ट कहते हैं कि सर, आजकल के बच्चे रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, हमको टीचर्स को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। मैंने कहा क्यों ऐसा है? तो उनको लगता ही नहीं है कि रेस्पेक्ट देना चाहिए। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मोबाइल में ही घुसे रहते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंग्रेजी में कहते हैं दे नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। माँ बाप उनको हर चीज अवेलेबल करा के देते हैं। अच्छा कोर्स, अच्छा कॉलेज, गाड़ी भी देते हैं, कई बार कमरा अलग, कोई तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वो समझते हैं कि ये सब मेरा अधिकार है। तो वैल्यू सिस्टम का क्राइसिस हम देखते हैं कई बार, कई स्थान पर। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बाबा कह रहा है कि भल कोई कितने भी बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वो पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़ेगा। 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आ जाएगा। ये बाबा ने आज कहा है। अभी यहाँ पे मैं वर्ड ऑफ कॉशन बताऊंगा। हमने देखा है कि जब शुरुआत में भट्टी बननी थी, दादियों ने भी कहा भट्टी बननी थी, बाबा ने कहा, उस समय 300 परिवार सब कुछ छोड़ के आ गए। अभी तो ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी में है, 140 से ज्यादा कंट्रीज में है। अभी हमको जो करना चाहिए वो क्वालिटी मेंटेनेंस के ऊपर काम करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। क्वालिटी क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्वांटिटी माना संख्या, ये मिनट मोटर की तरह बनेगी लास्ट में। अभी हमको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये मुरली के महावाक्य पढ़कर हमने तो झाटकू बन के सब कुछ छोड़ दिया। मुझे कई लोग पूछते हैं अभी कि समर्पित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं उनको एक ही एडवाइस देता हूं कि आप देखो अपने आप को। आजकल एक शब्द आया है, ट्रायल वाली कुमारियां, माना ट्राई करके देखो, पहले रह के देखो कि आप चल सकते हो या नहीं। और अगर नहीं चल सकते हैं तो अच्छा रहेगा कि पुरानी दुनिया में लौकिक परिवार या जॉब करते हुए बाबा के साथ जुड़े रहे। ये डिसीजन बहुत लोग लेते हैं, केस वाइज डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी ऐसे झटको निकलने वाले बहुत कम होंगे, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है। सब लोग अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं और सब लोग चाहते हैं कि हम फेमस बने बहुत शॉर्ट टाइम में। तो ये थॉट ही मेरे हिसाब से गलत है फेमस होने का। मेरा थॉट मैं रखता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की याद में, और वो भी साइलेंस में रहूँ। मैं अभी एक अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत सोशल मीडिया देखता था, माना देखता हूँ, लेकिन बैलेंस में चलता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये जो बीमारी आई, बुखार और ब्रोंकाइटिस हुआ, तो पता नहीं क्या हुआ, मोबाइल देखने का दिल ही नहीं कर रहा है। आवाज ही नहीं देखना चाहता हूँ, ना कोई वीडियो देखना चाहता हूँ। तो मैं साक्षी होके देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। डोपामिन नहीं चाहिए मुझे, खुशी का डोपामिन चाहिए नहीं मोबाइल से। तो खुशी भी हो रही थी कि मैं मोबाइल को दूर रख रहा हूँ, बॉडी से ही दूर रख रहा हूँ। हालांकि कई लोग नाराज हो जाते हैं, मैं मोबाइल उठाता नहीं हूँ, रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ। लेकिन ये बीमारी में मैं देख रहा हूँ कि ब्रेन के अंदर कुछ तो केमिकल शिफ्ट हो गया, जिसके बाद ये अवस्था आई है। अभी उसको हो गए 20 दिन हो गए हैं, पर मैं
सोच रहा था कि पहले मैं कितना मोबाइल देखता था, अभी कितना फर्क पड़ा है। तो शायद ड्रामा प्लान अनुसार जब समय आता है तब अपने आप ये केमिकल चेंजेस हमारे ब्रेन में होने लगते हैं। आज बाबा ने कहा 7 रोज की भट्टी गाई हुई है, पवित्र रहो और मुझे याद करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। इस समय सभी ऑर्फन हैं, ऑर्फन उसे कहते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। तो भारत ऑर्फन है, इसलिए लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। आज विशेष और एक बात आई आज के मुरली में, बाबा ने कहा विदेशियों की सेवा करो, विदेश में जाके ये ज्ञान सुनाओ। ये बाबा ने आज टारगेट दिया है। और आज मेरे हिसाब से ये साकार मुरली है, बाबा के कई सारे बच्चे, उसमें भी बाबा ने युगल को ये काम दिया था। युगल हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो देखेंगे कि ये घर गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा का नॉलेज उठा रहे हैं। ऐसे बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं जो विदेश में सेवा कर रहे हैं, फैमिली में रहते हुए, और लोग देखते हैं इनको कि ये कैसे सेवा कर रहे हैं। तो ये बातें अभी हो चुकी है। बाबा ने देखो क्या कहा, फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ, तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते, हम आपको 10-20 हजार रुपया देंगे। अभी उस समय का 10-20 हजार बहुत होगा। तो बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत है, लेकिन ये नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। तो ये सब नॉलेज, बाबा की नॉलेज अभी विदेश में बाबा के बच्चे बहुत अच्छी तरह से सुना रहे हैं। तो ये प्रत्यक्षता की बात है। इतने सेंटर विदेशों में देखो, अलग धर्म है फिर भी, और भारत के कई सारे बाबा के बच्चे विदेश में हम देखते हैं, मैंने सुनते हैं, गए तो नहीं है किसी विदेश में, लेकिन सुना है कि लंदन है, अमेरिका है, या फिर अफ्रीका है, या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे कितने भारत के बाबा के बच्चे वहां जाकर सेवा कर रहे हैं। हैंड्स की हमेशा कमी रहती है, और मैं विदेशियों को स्पेशल अप्रिशिएट करता हूँ। भारत में भी है लेकिन बहुत कम है, विदेश वाले बाबा के बच्चे, खास करके वहाँ के डबल फॉरेनर्स जॉब करते हुए सेंटर को चलाते, इसलिए उनको विशेष मार्क है। दिल से दुआएं है, मेरे दिल से तो बहुत दुआ निकलती है। जो बाबा के बच्चे जॉब करके सेंटर को संभालते हैं उनका क्या कहना, बहुत दुआ उनके लिए निकलती है। तो आज बाबा ने ये सब बातें बताई है, साइलेंस बल को बढ़ाने की बात भी कही है, विशेष पढ़ाई की बात कही है। आते हैं विधाता वरदाता भव के वरदान के ऊपर। कल कहा था निवृत्त होना है, आज देखो बाबा ने क्या कहा। आज कहा कि स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, जैसे कि तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो, यह समर्पण समारोह मनाओ। अभी कई स्थानों पर समर्पण समारोह मनाते हैं, माना मधुबन में भी मनाते हैं, फिर घर पे आने के बाद फिर से मनाते हैं। अच्छा है, स्मृतियां रहती है, पॉजिटिव स्मृतियां, लेकिन बाबा क्या चाहता है वो सोचो। बाबा सोच रहा है कि समय और संकल्पों का समर्पण समारोह मनाओ, श्वासोश्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो। तो सेवा में लगने से स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाती है। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है। इसलिए निरंतर महादानी, विधाता और वरदाता बनो। कितना बड़ा टाइटल है, बहुत बड़ा टाइटल है। विधाता और वरदाता माना साक्षात भगवान बनो। और भगवान कौन? जिसे कुछ नहीं चाहिए, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं अपने आप कम हो जाएगी। हमको तो टारगेट बाबा ने दिया है, इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा ही नहीं है। कब हो सकता है? जब हम लीन अवस्था में जाएंगे। लगातार लवलीन की पॉइंट आ रही है, बहुत गहरी पॉइंट है। जैसे आशिक माशुक बाबा ने कहा,
लौकिक रीति से भी कोई किसी के प्यार में लीन होता है तो उसकी चेहरा बताता है, उसकी आंखें बताती है, उसकी वाणी बनाती है, बताती है कि ये लीन है। तो ऐसे जो लीन होगा उसका स्नेह का बाण औरों को भी ईश्वरीय स्नेह में घायल कर देगा। ऐसे हमको लवलीन बनना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि भगवान हमको पढ़ा रहा है, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए, भाग भाग कर जाकर पढ़ना चाहिए। कभी ये नहीं कहना है मुरली वही होती है, रोज वही बात है, नहीं, मुरली बहुत सुंदर है। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप के सिवा किसी के पास नहीं जाते, ऐसे हमारे माँ बाप बाप दादा के सिवा हम किसी के पास नहीं जाए, डबल सिरताज बन रहे हैं। तो नशा होना चाहिए। और विशेष भगवान इस तरह से सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहा है तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी है, साइलेंस बल से साइंस के ऊपर और विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। छोटी छोटी बातों में समय और संकल्प को वेस्ट नहीं करना है। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी विधाता और वरदाता बनना है। इच्छाओं को कम कर देना है तो समस्या अपने आप कम हो जाएगी। और स्नेह में लवलीन रहेंगे बाबा के तो चेहरे नयन और वाणी से दूसरों को भी स्नेह का बाण मार सकेंगे, बाप के प्यार में घायल कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।